आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर के साथ। अवंतीपुरा में सिक्योरिटी की कमी के इल्ज़ाम में एक दिन के लिए रोके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने को भी अवंतीपुरा से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया गया। इसके साथ ही कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए देखा गया। अवंतीपुरा से ये यात्रा मुसलसल आगे बढ़ रही है, जिसमें बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं और रास्ते में भी बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा का इस्तकबाल कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि यात्रा के रास्ते और इससे मुतल्लिका इलाके तिरंगे में रंगे हैं और लोग मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहरा कर इस यात्रा का जश्न मना रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात को पूरी तरह से तैयार किया गया है और जम्मू और कश्मीर पुलिस के अलावा मरकज़ी नीम फौजी दस्ते भी इसमें शामिल लोगों के लिए हिफाजती हसार बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाया। रियासती बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने राहुल गांधी पर तंज किया कि जो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं। अपने बिलावर दौरे के दौरान इन्होंने कहा कि वो 50 साल की उम्र तक हिंदुस्तान को नहीं देख सके और कांग्रेस की सदर के तौर पर भी हिंदुस्तान को नहीं समझ सके। राणा ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की वजह से दहशतगर्दी फैली है और इसने मुल्क को कमज़ोर किया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आंखें बंद कर ली और इसलिए इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझें। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमज़ोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीजमेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमज़ोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूख रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जब ये यात्रा ख़त्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमज़ोर भारत था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से तरबियत हासिल करने के बाद मुख्तलिफ खेलों में कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों को आज जम्मू में एजाज़ से नवाजा गया। राज्यसभा के रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज इन नौजवानों को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया और इनकी पीठ पर थपकी दी और इनके मुतालबात को पूरा करने में हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। ये तमाम कोच उन खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए तैयार हैं जिन्होंने एक मेमोरेंडम के जरिए अपने मुतालबात राज्यसभा के रुकन तक पहुंचाए थे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया भी इनके साथ मौजूद दिखे। हमारी कोशिश रहेगी, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया हमें कि जो कोचेस हैं अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज में अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, इन्होंने अपना बताया। आज हमने इनको अप्रिशिएशन भी करी है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कास्ट जो आगे यंगर जनरेशन्स हैं ये उनको अलग अलग ज़िलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं। ये देश से अपनी मतलब काफ़ी पैसा खर्च के अपनी कोचिंग करके आए हैं
और इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आगे यंगर जनरेशन्स को भी सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट। और हम भी प्रशासन से इनका हमने मेमोरेंडम जो पढ़ा है उसमें ये है कि हम इनकी बात यहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है हम इनकी बात रखेंगे और इनका रिड्रेसल भी होगा। और हम इनको फिर से मुबारकबाद देंगे कि एक बहुत बड़ा पॉइज, एक पवित्र काज है कि नशा और हेल्थ की तरफ इस स्ट्रेस के ज़माने में एक ये बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि इनका मनोबल बढ़ा रहे और हम इनकी जहाँ भी मेरे लायक जो भी होगा एलजी प्रशासन जहाँ देश में जहाँ भी इनकी बात रखनी होगी मैं डंके की चोट पे बात रखूँगा। जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ लगभग कोचेस नहीं है। वहाँ युवा जाते हैं, वो वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोच नहीं होने की वजह से उनको वो जो है माहौल वहाँ पे नहीं मिलता है, वो टीचर वहाँ पे नहीं मिलता है, कोच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो इसलिए इनको आज अप्रिशिएट किया गया है गुलाम अली जी की तरफ से। और इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारी पोस्टें एडवर्टाइज होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनको भी मुबारकबाद देते हैं और प्रधानमंत्री तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोच की पोस्ट पिछले 15 वर्षों से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं वो यूटी गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वो करें, ताकि हमारे युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट के साथ और अच्छे तरीके से हमारे ट्रेंड युवा जो हैं वो जोड़ सकें। प्रोवेंशन की मुद्दत को 7 साल से कम करके 5 साल करने के मुतालबे को लेकर रैबरे खेल के उसातिज़ा ने जम्मू में आज फिर पुलिस के साथ झड़प हुई। आज एहतजाज के 40वें दिन इनके उसातिज़ा ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करते हुए सिविल सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई में कुछ उसातिज़ा जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। दूसरी जानब मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने रैबरे खेल के इन उसातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें वहां से ले जाया गया। रैबरे खेल के उसातिज़ा के मुताबिक इनकी रियासत के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी और इन्होंने इन्हें यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद हुकूमत इनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाई है। रैबरे खेल उसातिज़ा ने बताया कि जब तक इन्हें तहरीरी यकीन दहानी नहीं मिल जाती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज से अब महीने निकल गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है। इसके बाद आज हम 40 डेज से अभी रोड पे बैठे हुए हैं। रेना सर हमें आश्वासन देता है कि आपका काम हो जाएगा। अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर के बाद कहा कि आपके पास 5 दिन में रिटर्न आ जाएगा। 5 दिन क्या, 10 दिन हो गए। अब हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। अब हम तभी हम पीछे हटेंगे या हम अपनी जान देंगे या हम अपना ऑर्डर लेके गए, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखो हमारे टीचर, ये देखो हमारे टीचर, ये देखो हमारे टीचर के हाल, ये जम्मू कश्मीर है, ये टीचर के हाल है। और हम आज अपनी जान देंगे, सर को जान देगा, लेकिन अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे इस बार। आज अब इसके बाद हम रोड पे आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। महकमा जल शक्ति जम्मू डिवीज़न के निजात दंदगान ने जम्मू में आज के मुजाहरे के दौरान शहर के सड़कों पर काफ़ी हंगामा किया, जो कि बकाया अजाजिया की अदायगी और रेगुलाइजेशन के लिए एहतजाज कर रहे थे। पहले तो पुलिस ने इन टेलीविज़नों को रोका जो शहर के डोगरा चौक से रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो ना माने तो पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरे हंगामे में कुछ टेलीविज़र जख्मी भी हुए, जिनकी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, हमने 22 दिसंबर को जब डिवकाम ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, तो डिवकाम जम्मू ने हमें 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन आज 1 महीना 6 दिन हो गए, आज तक हमारे डेली वेजर का एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। हमने तब ही बोल दिया था कि 26 जनवरी की वजह से हम लेट कर रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को हम एक बार फिर सड़कों पे उतरेंगे, हमारे मसलों का हल कर देते। हम सड़कों पे ना उतरते, आज जनता परेशान ना होती। अगर सरकार जितना हमारे मुद्दों को निगरान करेगी, ये बार बार यही हालात होंगे, बार बार सड़कें जाम होंगी। सरकार अगर इन चीजों से बचना चाहती है तो उसका एक ही सल्यूशन है, और वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। उसके बिना डेली वेजर किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।
जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी के शोबा लसानियात और अदबियात के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस मैसूर के इश्तराक से एक 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इलाकाई ज़बानों के फ़रोग़ पर बात की जा रही है, जिसमें मुल्क के 60 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स और तलबा शिरकत कर रहे हैं। हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के साथ कोलैबोरेट करके ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रोत्साहन और उनका संरक्षण। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें हमें 348 पेपर से ज़्यादा नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया लेकिन बाहर से भी लोगों ने अपने पेपर्स भेजे हैं और 26 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे, ऑनलाइन पैरेलल और ऑफलाइन सेशंस भी होंगे और 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के मसाइल जानने के लिए जीएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शिकायत की तजवीज़ खाना कायम किया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तजवीज़ बॉक्स के ज़रिए जहां वो मरीज़ों के मसाइल के बारे में जानेंगे वहीं इनकी तजावीज़ भी हासिल करेंगे, जिससे अस्पताल की खिदमात में मज़ीद बेहतरी आएगी। पब्लिक इंटरफेस में, पब्लिक डीलिंग में रहते हैं। हमारे पास कोई भी सुख में आदमी नहीं आता है, यूजली तकलीफ में ही होता है तो आता है। तो हमारा जो डेली उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, मतलब जो हम उनको बेनिफिट्स या उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, उसमें हमारे को एक रेगुलर फीडबैक अगर मिलता रहे तो हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपने वर्किंग स्टाइल, अपने वर्किंग सिस्टम, अपने स्टाफ के बिहेवियर, अपनी जो भी कमी पेशी हमारे डे टू डे वर्किंग में आ रही हैं या हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग यहीं रहते हैं, 24/7 हमारी सर्विसेज है। हम कभी कभी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, हमें शायद ये एहसास ही नहीं रहता है कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये कंप्लेंट ऑब्लिक सजेशन बॉक्स उसके लिए काफ़ी अच्छा एक टूल है, क्वालिटी टूल है, जिससे हमें एक जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे से सर्विसेज लेने के लिए लोग आते हैं, जो हमारी बेनिफिशियरी क्लास है, वो हमें दे सकती है टाइम टू टाइम। स्प्लिट इन दी हॉस्पिटल एंड टेकन केयर ऑफ। जम्मू शहर में जारी स्मार्ट सिटी कामों पर आम लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि जम्मू की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हुकूमत ने तवी पुलों और फ्लाई ओवर्स पर फूलों के गमले तो लगाए हैं, लेकिन इन फूलों के गमलों में अभी तक पौधे नहीं लगाए गए और ना ही इन पौधों की देखभाल की जा रही है जहां ये लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर में गलियों में लगाई गई लाइट्स भी नाकारा पड़ी हुई हैं। इसके साथ उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर। दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात।